उन्होंने ना खुद ही सर लगाया था, ऐसे पकड़ रखा था। अच्छा। हटाया, उन्होंने बोला क्या दिख रहा है? कह रही सर दिख रहा है, सर किसी खोपड़ी दिख रही है मुझे। मतलब मैं दूसरे कमरे में था, तो एकदम से ना एकदम से चिल्लाई दादी कि ओए कौन है ये, कौन है, मेरा गला दबा रहा है, मेरा गला दबा रहा है। जिनकी शादी हो रखी थी, उस भाई ने एक जिन को बुला लिया था। तो उस टाइम उसने उससे ये बोल दिया कि ठीक है, तो तू ना मेरी ना 7 पुश्तों को अमीर कर दे, और जब तक 7 पुश्ते हैं ना तब तक तू हमारे साथ में रहे। ओ भाई। तो अब ऐसे उन्होंने ट्राई करा, और उनके 7 बच्चे ऐसे करके मतलब वही खराब हो गए, या 7 बच्चे जाके सो गए। पर घर जाके सो गए, उसके बाद 18 घंटे तक सोते रहे वो। हैं? हाँ, और 18 घंटे तक सो रहे हैं, फिर उठे, फिर खाया उन्होंने, वॉशरूम गए और फिर सो गए। और उनके घर वाले भी मतलब परेशान। फिर उसके बाद फिर वो 1 दिन तक सोते ही रहे। और ना 3 साल से लगी थी। हाँ, और वो बच्चे 21 साल की होगी तब तक वो उसके साथ ही है। तब तक उसके साथ ही। वो बोल रही थी जब तक ये मरेगी नहीं खुद, तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको साथ ही लेके जाऊंगी मैं तो। और पूरी ऐसी जख्मी लड़की, और 20-20 फुट तक वो कूद रही है। तो कुछ सोच के कैसा लगेगा। और जब तुझे प्रेयर भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, तू तो यही करेगा। हाँ, बालाजी की क्या बता रहा था तू? बालाजी की है, मेरे दोस्त है उसके, उनके नाम ले सकता है? हाँ पूछ ले उससे। बीप कर दिया तू। ठीक है, ठीक है। मेरा दोस्त है, ठीक है, उसके चाचा हैं। अब वो मतलब यंगी हैं, मतलब ऐसा है। तो उनके दोस्तों ने प्लान बना लिया कि नई गाड़ी ली उन्होंने बोला कि भाई मैं तो माथा टिकाने बालाजी लेके जाऊंगा। तो ये लोग बोलने लग गए कि ठीक है, इस दिन हमारी छुट्टी है। मतलब शायद सैटरडे था, और सैटरडे वहाँ भीड़ भी बहुत होती है। ठीक है, सैटरडे और ट्यूसडे तो मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। वीकेंड भी होता है पहली बात तो, और शनिवार और मंगलवार तो दिन होता है हनुमान जी का। तो अब इन्होंने बोला कि ठीक है सैटरडे को चल लेंगे, नई गाड़ी। तो लेकर चले गए ये लोग, और उसमें आगे वो झंडा भी लगा रखा था इन्होंने बालाजी का। तो अब दोस्त गए हैं, जिसने गाड़ी ली है और चाचा, और उनके 2 दोस्त और। अच्छा। ठीक है, ये लोग गए हैं। मतलब इन्होंने तो ये था कि बस माथा टेक के आना है, क्योंकि वो पहले भी गए हुए हैं। पर वैसे पता है कि क्या होता है वहाँ पर, जो मतलब परेशान लोग होते हैं, हाँ, जिनके ऊपर कुछ भूत प्रेत होते हैं, वो लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो वो भी होते हैं। पर मतलब उनको ना ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पर ना ले जाके ना छोड़ दो आप, बस हाँ, छोड़ दो उनको, फ्री छोड़ दो। हाँ। और जब आरती होती है ना, तो वो लोग ऐसे मतलब वो बोलना नहीं चाहिए, पर पागल हो जाते हैं, और दीवारों में सिर मारते हैं कि बस आरती बंद हो जाए, आरती बंद हो जाए। जो मेन हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है ना वहाँ पर, शाम के टाइम और सुबह। मैं गया हूँ, मैंने देखा है। अच्छा, तो वही अब ये लोग चले गए, और वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ ना मतलब प्रसाद नहीं लेकर आना चाहिए, वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आना चाहिए। कुछ भी नहीं लेकर आना चाहिए। अब इनको पता नहीं था, एक दोस्त को, क्योंकि वो पहली बार गया था। तो उसने सोचा कि कुछ नहीं होता होगा, मतलब उसे पता भी नहीं था वैसे तो, पर उसने कहा थोड़ा सा प्रसाद अपने बच्चों के लिए रख लेता हूँ, फैमिली के लिए। उसने रख लिया। अब जैसे ही रख लिया, अब ये लोग जाने लगे, जाते जाते उसी को आवाज आई पीछे से। ठीक है, पर जिसके हाथ में प्रसाद था। हाँ, अच्छा। पर उसने रिएक्ट नहीं करा, मतलब उसे सुने नहीं, मतलब पर उनमें से एक और को सुनाई दिया कि इसको कोई बुला रहा है, पर उसने भी नहीं इतना ध्यान दिया। अब इन्होंने माथा टिकाया, सब कुछ करा, टेका, और वापस आने लगे। अब वापस आने लगे तो ऊपर इन्हें ऐसा लगा कि ना छत पे कोई बैठा हुआ है, गाड़ी की। हाँ। अच्छा। अब ये लोग परेशान कि छत पे कौन आके बैठ गया। मतलब ये सारे तो अंदर है, पर छत पे कौन बैठ गया। और छत पे मतलब ऐसे बैठा हुआ, शीशे बंद है गाड़ी के, एसी चल रहा है, पर इन्हें फिर भी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ना कोई ना छत पे ना चल रहा है। और वो मतलब जब चलता है छत पे, तो छत वो वैसी होती है, तो वो दब रही है छत। अच्छा। अब इन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि छत पर, इन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि कोई वो ऊपर से कुछ पड़ रहा हो, तो उस वजह से ना ऊपर उतनी ज़्यादा नहीं दबती। फिर भी इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से ना
वो पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई ना छत पे से वो घूंसे मार रहा है। अच्छा। हाँ, दिख नहीं रहा है इनको कुछ भी, पर ऊपर से ऐसा लग रहा है कोई छत पे से घूंसे मार रहा है। अच्छा, गाड़ी में। ठीक है। और मतलब ऐसा हुआ, और एक टर्न आया और टर्न के राइट साइड में एम्बुलेंस खड़ी है, इन्होंने बाद में ध्यान दिया, और ऐसा हुआ कि ना मतलब गाड़ी को राइट मोड़ना था पर वो मुड़ी ही नहीं। अच्छा। हाँ, और यहाँ पेड़ था लेफ्ट साइड में, और बस ऐसा हुआ कि ना पेड़ पे लगते लगते बची गाड़ी। ठीक है। अब ये डर गए सारे कि हमें लग रहा है कि कुछ आ गया है, अब उतर के भी कौन ही देखे, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हो गए हैं। फिर उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ही पूछा कि तुम में से कोई कुछ लेकर तो नहीं आ गया वहाँ से कुछ भी? तो वो बंदा बता दिया कि भाई मैं तो प्रसाद ले आया, गलती से मुझे पता नहीं था। अच्छा। हाँ, अब इन्होंने क्या करा, वो प्रसाद को चलती गाड़ी में पेड़ पे रख के, ठीक है, सिर्फ प्रसाद, ठीक है, और क्या बोलते हैं, प्रसाद रखा इन्होंने और पन्नी थी उसके नीचे। अब इन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी चलानी स्टार्ट करी। ठीक है। और जब चलाई तो इन्होंने देखा कि शीशे में से ना वही सेम पन्नी उड़ते हुए आ रही है। अरे भाई। हाँ, जिस पन्नी में वो प्रसाद रखा था। फिर उसके पास एक और पन्नी थी। अच्छा। वो उसे पता ही नहीं था, मतलब वो एक वो होता है ना जैसे जिस पे से ऐसे लॉक हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, छोटी वाली पन्नी। हाँ, वो थी, जैसी होती है वो भी थी। वो भी थी। अच्छा। फिर उसने बोला कि शायद लग रहा है कुछ और भी है तेरे पास। फिर उन्होंने वो भी रखा, और मतलब फिर तो वो उतर गए थे, और उन्होंने उतर के फिर माफी वाफी मांगी। अच्छा। उतर गए, फिर सारे उतर गए, और वापस आ रहे थे रात को। ओके। अब रात को तो गाड़ी से उतरने में भी वो लगेगा, और ऊपर से वो ऐसे ऐसे मुक्के पड़ रहे हैं। हाँ। जब ये लोग दूसरी बार उतर गए ना सारे, तो उतर के इन्होंने देखा वो जो झंडे थे ना, झंडे पे इतनी सारी गांठें लगी हुई हैं ना, इतनी सारी गांठें लगी हुई हैं। तो वो ये था कि जो झंडा था वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, वरना जितने घूसे उसने मारे थे ना वो सारे लगते। अच्छा। हाँ, तो वही वो बोल रहे थे कि झंडे में अपने आप इतनी सारी गांठें लगी ना, मतलब जितने, मतलब इनको लग रहा था ना कि कोई ऊपर से मार रहा है, वो लिटरली वो गांठें पड़ी जा रही थी झंडे में। और इतना, मतलब इतना बड़ा भी झंडा नहीं था और ऐसा भी नहीं था, पर वो इतने छोटे से झंडे में इतनी सारी गांठें लगी ना। फिर इन्होंने माफ़ी वाफ़ी मांगी और बोला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम भूल चूक माफ़ कर दो, और ये हम गलती से ले आए थे, इसे पता नहीं था। वहाँ पर इन्होंने माफ़ी वाफ़ी मांगी। वहाँ से फिर उसके बाद से ये लोग घर आए प्रॉपर। तो ये कहानी थी बालाजी की। हाँ, ये मेहंदीपुर बालाजी इसी चीज़ के लिए फेमस है वैसे तो, कि अगर आपके घर में कोई काला जादू कर दे या फिर कोई भूत भला है तो यूजुअली लोग लेके चले जाते हैं बालाजी। अभी मतलब मेरी बहन की भी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी पे बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया है। अच्छा। मतलब उनका खाना पीना छूट गया है और बेड पे किसी ने वो कर दिया है। अच्छा। तो उन्होंने एक मतलब ऐसे ही मंदिर के पंडित को दिखा दिया है। तो उन्होंने बोला कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि शमशान घाट से किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है। अच्छा। ठीक है। तो वहाँ का ना मतलब इम्पॉसिबल टाइप होता है अगर कोई कर देना। तो बोला कि एक ही वो है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पंडित ने सीधा बोल दिया, अच्छा, आप इनको बालाजी ले जाओ। और उस टाइम मंदिर में उन्होंने बोला कि हाँ मैं बालाजी चलूंगी, मैं ये करूंगी, सब बोला। अच्छा। जैसे उनको घर लेकर आए थे, बोल रही कि तुमने मुझे मारना है, तुम मुझे लेके जाओगे मैं मर जाऊंगी। और भाई वो ऐसे ऐसे बोल रही, कह रही वहाँ नहीं जाऊंगी मैं, भले ही तुम मुझे एडमिट करा दो हॉस्पिटल में। तो अभी उनको एडमिट ही करा। मेरा एक अभी मेरे को याद आ गया तूने बोला तो, मेरा एक वो है जान पहचान का बंदा है कोई, उसके पापा के ऊपर कोई आ गया था। अच्छा। मतलब बहुत बड़ी पावर थी कोई। तो ना बालाजी चला गया बंदा, वो मस्त एकदम ठीक है। वहाँ जाके ना, अब जो मेरा दोस्त था उसने अपने बाप को बोला कि कौन है, मतलब उसको बुलाओ, जो भी है आपके अंदर जो भी है याद करो उसे। भाई जैसे ही उसे याद करा, बंदा आ गया बालाजी वहीं, ठीक है। बैठे हुए अब सब, मतलब आरती वारती हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, तब बैठे हैं सब, ठीक है, फैमिली के साथ। वो बंदा कह रहा कि क्या बोलते हैं, यहाँ से ले चल मुझे फटाफट से। हाँ।
उसकी फट गई, भूत भूत की जो भी होगा वो, है ना। तो क्योंकि अब बालाजी में क्या होता है ना कि जो प्रेतराज सरकार की जो सेना होती है वो ना सब में पेल रही होती है। अच्छा। मतलब लगते हैं उनमें सही, मतलब क्या बोलते हैं, हंटर वंटर होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। भूत प्रेत वहाँ पिटते हैं, बहुत बहुत पिटते हैं वहाँ भूत प्रेत। तो ना इसलिए वो उनके पड़ रही थी मार। अच्छा। तो वो उसके अंदर आके बोल रहे कि मेरे को यहाँ से ले चल, मेरे को यहाँ से ले चल, फिर मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ अच्छा। ऐसे बोल रहा हूँ भाई। वो मेरे जो दोस्त था ना उसमें ना उसका उसकी गट पावर, मतलब वो इतना स्ट्रांग था बंदा, वो डर रहा नहीं भाई, वो बात कर रहा उससे। अच्छा। तो वो बंदा कह रहा है कि मुझे यहाँ से ले चल, फिर मैं दिखाता तुझे मैं हूँ क्या। तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि तू बहुत, तेरे में बहुत ताकत है। तो कहता है कि हाँ बहुत ताकत है में। तो मेरा दोस्त मजा लेने लग गया उससे। कहता है दीवार तोड़ देगा तू, ऐसे करके। कहता हाँ तोड़ दूंगा। तो कह रहा कि मेरे को तोड़ के दिखाई दीवार, ये सामने दीवार है जो, ऐसे करके मजा लेने लग गया। तो फिर ना क्या था वो कि हाँ, फिर उसने बोला कि भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उसने बोला कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो उसने बोला लड़के ने, मेरे दोस्त ने, तू है बता तो सही तू कौन है। तो वो पता है कौन था, वो था उसकी मम्मी का आशिक जो मर चुका था पहले। तो ना उसने बताया कितनी बार के ना कि तेरे साथ मैं रहता हूँ। अच्छा। उसने बोला कि तेरे साथ मैं रहता हूँ तब तू आज जिंदा है। अच्छा। मेरे दोस्त को बोला उसने कि तेरे साथ मैं रहता हूँ तब तू जिंदा है। और उसने एक एक इंसिडेंट गिना दिए भाई कि तू यहाँ ऐसे तेरा एक्सीडेंट हुआ था। कहता हाँ हुआ था। कहता मैं था वहाँ तब तू बच गया। ये बोला। तेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। कहता हाँ हुआ था, मैं था वहाँ तो तेरी माँ जिंदा है आज। भाई वो बंदा कह रहा कि क्या बोलते हैं, मैं तेरी माँ से प्यार करता हूँ सिर्फ इसलिए तेरे साथ हूँ, इसलिए तू जिंदा है आज। भाई एक एक इंसिडेंट वो गिना रहा है भाई कि भाई, तो मतलब उसको वो उसकी डेथ कैसे हो गई थी? वो तो भगवान जाने कैसे मर गया होगा। वो कुंवारेपन का यार। अच्छा अच्छा, कुंवारेपन ना तब वो लड़का पैदा हुआ था मेरे दोस्त, ना तब शादी हुई थी उनकी। कुंवारेपन में तो जिनकी डेथ हो जाती है ना, मतलब जो पहले हो जाती है वो लोग तो और ज्यादा भटकते तो हैं। जैसे अब क्योंकि कुंवारे थे दोनों, उनका टाइम नहीं आया होता, दोनों का प्यार था, शादी हो गई, अब वो पहले मर गया होगा, फिर उसकी शादी हो गई। तो बंदा तब से उसके साथ था भाई। फिर वो उसके पति को परेशान करने लग गया, तो ये मर जाए ताकि और मैं इसको ले जाऊं। ऐसे वाला सीन था भाई। चीजें तो भाई बहुत सारी होती। मैंने फील कब करा था, अभी मेरे 2022 में सितंबर में दादा की डेथ हुई थी। तो मैंने उनको आग दी थी। अच्छा ठीक है, एज हो गई थी उनकी, अच्छी खासी एज थी। अब उसके बाद ना वैसे हल्का हल्का ना फील होता है, ठीक है, पर उतना नहीं हो रहा था क्योंकि देख एक दो दिन पता क्या होता है, इतने सारे काम होते हैं ना कि तेरे को यही नहीं पता लगेगा कि यार ये भी करना है वो भी करना है। थोड़ा सा बिजी रहते हैं उस टाइम पे। तो मेरे को अच्छी तरह याद है जो वो डेथ होता है ना कि जिस दिन आपको अस्थियां उठाकर, मतलब अस्थियां पहले वो तो कराए थे हम, पर जिस दिन हरिद्वार लेके जाना होता है, ठीक है, उस दिन 1 बजे सोया। और मेरे को अच्छी तरह याद है मेरे को उठना था 5 बजे, क्योंकि उससे पहले तो शमशान घाट से उठानी थी अस्थियां। तो मेरी नींद खुल गई 3:15 पे, याद है मेरे को। और मैंने सोचा कि चलो अब नींद तो खुल ही गई है, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। तो वैसे मैं ऑलमोस्ट नेक बैंड लगा के ही रखता हूँ, तो मेरे को इतना पता नहीं लगता। पर उस टाइम मैं उठा ही था, मैं उठते ही थोड़ा ना लगा लूँगा। तो मैं गया ब्रश करने, तो मेरे को ना फील हो रहा है कि ना कोई ना है, मतलब पीछे है मेरे। अच्छा। तो मैं मुड़ गया, मैंने देख लेते हैं क्या होएगा। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था। फिर क्या बोलते हैं, यही सेम हुआ। उसके बाद ठीक 3:45 हो रहे थे, तो मैं फ़ोन चला रहा था, पर मेरे को लग रहा है कि ना कोई ना वॉशरूम के पास है। अच्छा। हाँ, तो एक तो मेरे में चूल्हे में जाके देख लेता हूँ। मैं चला गया, मैं देख लिया, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद पापा उठ गए, तो फिर उनसे ही बात करता रहा ऐसे ही, मतलब वो भी सैड थे। तो उसके बाद फिर बज गए 5। अब मैंने कहा चलो चलते हैं। अब मैं स्कूटी स्टार्ट करी, और जैसे ही मैंने स्कूटी स्टार्ट करी ना, मतलब ऐसे गेट है, ठीक है, तो मैंने सीधा जाना है मेरे को। जैसे ही मैं स्कूटी पे बैठा, तब मैंने नेक बैंड तब भी नहीं लगाया था। अच्छा। फिर मेरे को लगा कि फिर से कोई ना कोई मेरी स्कूटी के पीछे ही बैठ गया, ऐसा लगा मेरे को। अच्छा। मतलब भारी नहीं लगी मेरे को, पर ऐसा लगा कोई यहाँ है, बिल्कुल यहाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब मैंने कहा एक और बार मोड़ लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ना कि भाई है 100% है। ऐसा होता है।
और फिर मतलब वही अस्थि जिसने आग दी होती है ना मेनली, उसी को ही अस्थियां प्रवाह करने जाना होता है। तो इस वजह से इसीलिए मेरे से आग दिलवाई गई थी, क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी। अच्छा। तो वो जा नहीं पाते, इसलिए उन्होंने बोला कि तू दे दे ताकि तू चला जाए। अच्छा। तो इतना वो ना हो। पर वो जो आग देता है ना, तो उसको बाद में उन्होंने बोला पंडित जी ने कि जो आग देता है ना उसके साथ वो रहते ही रहते हैं जब तक वो जब तक अस्थियां प्रवाह ना कर दो आप। और तेरहवीं इसलिए तो होती है, तेरहवीं इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि तब तक वो एंटिटी ना घूम रही होती है। तो खाना जब तक खिला दो बूढ़ों को, सबको पंडितों ने दान करना होता है, उसके साथ वो क्रियाक्रम होते हैं, तब जाके वो तब जाके तभी तो ये सारी चीजें बनाई है, वरना इतना कुछ क्या क्यों ही कराया होता। फैक्ट है। लास्ट है ना? हाँ ये लास्ट है। ठीक है। तो ये तो मतलब मेरी दादी के साथ ही हुआ है। तो मेरी दादी हमारे साथ ही रहती थी, मैं, दादी, पापा, दादा और मेरी बहन। ओके। नानकपुरा की है तो ठीक है। वहाँ पर मतलब दादी जॉब वगैरह पे जाती थी, ठीक है, एकदम हेल्दी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब थी। और मतलब ऐसा था उनका कि 5 का सुबह खाना खिलाकर, ठीक है, उसके बाद दोपहर का बनाकर 5 बंदों का, और फिर जॉब पर जाती थी और फिर आकर फिर से खाना बनाती थी रात को अलग। क्या एज थी उनकी? 57 भाई साहब, सही है। ठीक है। उसके बाद घर के सारे काम, मतलब वो अपने वीक ऑफ्स पे कपड़े धो रही हैं, पूरे घर में रोज झाड़ू पोछा। वो बोलती थी मेरे को मेड की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगवानी मेड वेड, ये कुछ नहीं करती, घर की खबरें इधर उधर करती हैं बस, और कुछ नहीं करती। भाई इतनी हेल्दी, कोई वो नहीं उनको, कोई बीमारी नहीं। एकदम से क्या हुआ उनको, वो फीवर आने लग गया नॉर्मल सा, तब भी ऑफिस जा रही हैं नॉर्मल। फिर जैसे जैसे वो हुआ उसके बाद ना, क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि ना उनके ना लीवर में ना वो है, गांठ है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कहीं कैंसर ना हो, तो आप एक काम करो वहाँ दिखा लो, क्या बोलते हैं, राजस्थान में ना एक जगह है, अगर आपको कैंसर की डायरेक्ट वो नहीं करनी ना, तो एक आयुर्वेदिक तरीका है। अच्छा। ठीक है, वो दवाई देते हैं और उन्होंने बहुत लोगों की ठीक करी है। ओके। तो वहाँ पर चले गए, मतलब पापा ने बोला कि एक काम कर, दादी मना कर रही है हॉस्पिटल जाने के लिए, तू ना वहाँ चला जा और दवाई ले आ। तो वो मिलती है राजस्थान में। ओके। हाँ, अब तब वही भैया और वही दोस्त और एक अमित, हम चारों गए गाड़ी में। अमित अपना अमित? अच्छा अच्छा। हम चारों गए गाड़ी में, हमने कहा ले आते हैं, मतलब पहले भैया और मैं ही जा रहे थे, मैं जा रहा था बस से। अच्छा। ठीक है, तो मैंने भैया को बताया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं गाड़ी लेके चल लेता हूँ। तो ठीक है, अब हम गाड़ी में गए, उन्होंने बोला कि इससे भी पूछ लेते हैं। मैंने बोला कि ठीक है पूछ लो, जब जा रहे हैं तो गाड़ी में जगह तो है। हम लोग गए, ठीक है भाई, वहाँ पर मतलब पहले तो हम एक गलत जगह पहुँच गए थे। ठीक है, फिर वहाँ से हमने गूगल मैप पे डाला, तो एक जगह पे आके हम रुक गए और वहाँ पर ना मतलब बेसिकली हम तो वॉशरूम करने के लिए गए थे, मतलब कोई वैसे वॉशरूम था नहीं, हमने तो ओपन था। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसी के लेफ्ट में एक पेड़ था। ठीक है, अब क्या हुआ, हम वहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने दोबारा से चलना, हम गए, हमने लेफ्ट लिया और मतलब घूम रहे हम, तो उधर कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है जो घुमा के उसी जगह पर लेकर आ रहा है तुम लोगों को? हाँ। अच्छा। जबकि हम फॉलो भी गूगल मैप कर रहे हैं। ओके। ऐसे हमारे साथ 3 बार हो गया। अच्छा। और जगह राजस्थान। हाँ। तो हमने कहा ये क्या हो गया यार, हम तो मतलब घूम रहे हैं और वापस उसी जगह पे आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है राजस्थान में भी काफी, राजस्थान तो बहुत सारा, भानगढ़ ये सब, और एक और जगह है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो तो बोलते हैं पूरा गांव गायब हो गया था जो रात को। हाँ, राजस्थान में एक जगह है। ओ भाई, ऐसा भी है? अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, वैसे बताऊंगा तेरे को। एक जगह है वहां पर पूरी मतलब एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। मतलब मर गया या जगह गायब हो गई पूरी? जगह थी, लोग गायब हो गए। अच्छा अच्छा। एक रात में। ओ भाई साहब, तो एक रात में पूरा गांव तो कहीं से कहीं जा नहीं सकता। बिल्कुल भाई। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब अवेलेबल फैसिलिटी हो कि पूरा गांव चला गया। हाँ। तो वो एक जगह है, वो उधर कोई नहीं जाता, ऐसा गांव है वो। भाई साहब, पूरा सुनसान गांव है, कोई नहीं रहता वहाँ, सिर्फ खंडर है, खंडर।
और कमरे हैं वहाँ, घर हैं, सब कुछ है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग गए और हमारे 3 राउंड हो गए सेम जगह पे। और हमने बोला कि पता नहीं क्या हो गया। हम 2 मिनट रुके, हमने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो वो ही कर रहे हैं। पीछे से एक वैन आई, बोलती आप लोग यहाँ जा रहे हो? हमने बोला हाँ, आपको कैसे होता? कह रहे अरे यहाँ पर सब यहीं जाते हैं, आ जाओ हमारे पीछे आ जाओ। हम उनके पीछे सीधा गए, लेफ्ट गए, और जब हम उनके पीछे गए तो उस बंदे ने वो जगह दिखा दी। अबे वो भी बंदों को लेकर आ रहा था, मतलब वो अच्छा अच्छा अच्छा। वो था, वैसे नहीं होती येलो प्लेट वाली वैन, वो थी, उसमें बंदे बैठे हुए थे। अच्छा तो जो बस स्टॉप से आते थे ना, उनको वो लेकर आता था। अच्छा। कह रहा जो मैं दिखा देता हूँ। तो तीसरी बारी हमने फॉलो वही करा, पर इस बार हम वहाँ पहुँच गए। फिर हमने दवाई वगैरह ली, फिर हम वापस आए। तो वापस आके अब की बार हमने जो देखा, तो अब तो हम घर पे आ ही गए थे। मतलब मेरे पापा का ना बीच में फ़ोन आने लग गया, कह रहे कि घर आ जा, कि यहाँ पहुँच गया। मेरे को लगा शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी इसलिए बोल रहे हैं। तो तबीयत ख़राब नहीं थी वो। उस टाइम क्या हुआ कि ना दादी ना हूटिंग करने लगी, मतलब अच्छा ऐसे। और मतलब ये मेरे को पापा ने उस टाइम बताया नहीं फ़ोन पे। अच्छा। हाँ, अब मैंने बोल दिया भैया थोड़ा सा ना जल्दी चल लेना, फ़ोन आ रहा है घर से, शायद तबीयत खराब। तो मतलब वो चला तो सही रहे थे वैसे भी, तो मैंने वैसे ही बोल दिया। तो कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं 10 बजे पहुँचा हूँ घर पे, ठीक है। अच्छा। तो देखा कि दादी के कमरे की लाइट बंद है। पहले दादी का कमरा, फिर एक हॉल था, और फिर हमारा वाला कमरा था, ठीक है। तो मैं देख रहा यार लाइटें बंद है, दादी लेटी हुई है। मैंने बोला आप ठीक हो? आ गया तू, कहाँ चला गया था मेरे को छोड़ के? मतलब उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। अच्छा। पर थोड़ा मतलब वैसे के, मतलब जो बीमारी इंसान होता है उसको थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है ना बोलने वाला। तो ऐसे बोल रही थी वो, कि आ गया तू, कहाँ गया था, देख ये दोनों डर रहे हैं मेरे से। मतलब ऐसे पापा और दादा थोड़े से डरते हैं। मतलब मेरे दादा वैसे तो जवानी में तो बहुत ज़्यादा वो थे, पर वो तो हो ही जाता है क्या। पहले बैठे हुए थे वो लोग, मतलब 9:30 तक बैठे हुए थे। उसके बाद पापा ने उनको बोल के आए थे कि आप सो जाओ, मैं लाइट बंद करके जा रहा हूँ। तो पर जब वो लाइट बंद करके गए तो वो कह रहे कि वो आवाज़ें निकालने लग गई। अच्छा अच्छा। ओए कौन है तू, ऐसे ऐसे मतलब आवाज़ें निकालने लग गई। तो अब मैं गया, मैंने कहा अच्छा, मेरे को इतना वो नहीं होता कि ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ ऐसा है अभी तो। फिर दवाई वगैरह दी उनको जो लेकर आए थे। तो पर एकदम से अगर होना होता तो धीरे धीरे नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। मतलब एकदम से थोड़ी ना कोई बेड पे आ जाता है। हाँ। अब हमें थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि फीवर था उनको बहुत टाइम से। तो ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। एक डॉक्टर से दवाई दिलाते रहे बहुत टाइम तक, नहीं हुआ। फिर क्या बोलते हैं, एक मतलब वो था, उन्होंने भैया ने बताया था कि एक मज़ार पे बाबा बैठते हैं, उनके पास ले जाते हैं, वो देख लेंगे। तो जब भैया आए थे ना, तो तब तक वो अच्छा खासा उनका वो हो चुका था, कॉलेज ख़त्म हो चुका था, पर अभी सिंगल थे। पर उन्होंने ना ये वाली चीज़ों में ना, मतलब जैसे फील कर लेते हैं ना ये सारी चीज़ों को, ये चीज़ें कर ली थी। अच्छा। तो अब वो आए घर पे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने हाथ पैर धोए और वो बैठे दादी के पास, और उन्होंने फील कर लिया कि कुछ है इनके ऊपर। उन्हें पता लग गया उस टाइम। अच्छा। पर उन्होंने बोला कि देखो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे को इतना नहीं पता, मैं वहाँ ले चलता हूँ, वो आपको एकदम प्रॉपर बता देंगे। पापा ने बोला कि हाँ भाई ठीक तो कराना ही है, ले चलते हैं। बोला कि चलो, वो बोल रही मैं नहीं जाऊंगी कहीं। अच्छा। कह रही मैं नहीं जाऊंगी कहीं, यहीं पर कर लो जो करना है, मेरे से उठा नहीं जाएगा, ये वो मतलब कुछ नहीं कर रही थी। हाँ बहाने मार रही थी, पर वैसे उल्टी वगैरह नहीं कर रही थी वो, ना उनको आती थी। पर जब अब सोच, गाड़ी में तो कितनी बारी बैठी होंगी वो, पर उनको गाड़ी में बिठाया। मतलब पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं जा रही थी, फिर भैया हेल्दी थे, भैया ने बोला कि मैं उठा के ले चलता हूँ आपको। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उठा लिया, उन्होंने गाड़ी में बिठाया। जैसे गाड़ी में बिठाया, थोड़ा सा ही चले होंगे, मतलब
नानकपुरा ही रहता था मैं, तो गुरुद्वारे तक ही गए होंगे, तो उन्होंने बोला गाड़ी रोक दो, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा। मतलब वो चीज़ जाने के लिए ही नहीं मान रही कि जहाँ से आगे तक ना बढ़ जाए, वो चीज़ रोक रही होगी ना। रोक रही होगी। कह रही मुझे उल्टी आ रही है, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो उन्होंने बोला गाड़ी नहीं रुकेगी, आप भले उल्टी कर लो, ये लो पॉलिथीन इसमें कर लो। अब वो बस आवाज़ें निकाल रही पर उनको उल्टी आ नहीं रही। अच्छा। कह रही रोक दो, मैं बोल रही हूँ मैं परेशान हूँ, तुम रोक नहीं रहे। मतलब वो चीज़ इतना ज़्यादा रोक रही। फिर भी मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था। अच्छा। तो ले गए भैया, ज़बरदस्ती ले गए। कह रहे बस आ गया यहीं पर, ये चलो घर चल रहे हैं, ऐसे बोल रहे चलो घर चल रहे हैं, घर के रास्ते में आप हम। अच्छा। तो थोड़ा सा वो हुआ उनका कि चलो घर लेके जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे जगह चेंज होने लगी, कह रही घर नहीं जा रहे हम, अच्छा। तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो, ये इतने में आ गई वो जगह। अच्छा। फिर क्या बोलते हैं, वहाँ पहुँचे तो वहाँ बाबा थे एक। तो उन्होंने बोला कि अच्छा क्या हो रहा है तुझे, मतलब वो भी एज में ठीक थे। तो कह रही कुछ नहीं हो रहा, यहाँ क्यों लेकर आए हैं मेरे को, मैं तो बीमार हूँ, बस मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। अच्छा। कह रहे अच्छा, कह रहे क्या हो रहा है। कह रही बुखार, दादी कह रही बुखार हो रहा है मेरे को बस, और कुछ नहीं हो रहा, और उठा नहीं जा रहा मेरे से। कह रही अच्छा। कह रहे तो एक काम कर, इस पे सर लगा। वो मतलब मज़ार सी थी, उस पर उन्होंने सर लगाया। तो जब सर लगाया उसके बाद उन्होंने ना खुद ही सर लगाया था, ऐसे पकड़ रखा था। अच्छा। हटाया, उन्होंने बोला क्या दिख रहा है। कह रही सर दिख रहा है, सर किसी खोपड़ी दिख रही है मुझे। अच्छा। दादी कह रही। हाँ। फिर उस बंदे को पता लग गया कि ठीक है। तो कब से दिख रही है, मतलब कब से हो रहा है ये सब, ये पूछ रहा। तो फिर तो पापा ने बता दिया कि 1 महीना हो गया, मतलब पहले बिल्कुल फिट एकदम से ही ऐसे हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इनको 4-5 दिन लेकर आओ मेरे पास। अच्छा। मैं किसी के घर पे नहीं जाता। अच्छा। ठीक है, आपको ही लाना पड़ेगा। हमने बोला कि नहीं आ रही है, खुद नहीं आती, इनको लेकर ही आना पड़ता है। फिर उन्होंने बोला नहीं, लेकर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर ही सब कुछ है, यही है। अच्छा। तो इनको लेकर तो आना ही पड़ेगा। अगले दिन उसी रात को हमने, मतलब उन्होंने जो दिया था, उन्होंने एक पेपर दिया था, मतलब उसको बोला था कि दूध में डाल के ये पिलाना है। तो हमने वो तो कर दिया। फिर अगले दिन हमने बोला कि चलो, पहले तो हम उनको लेके जा रहे थे बालाजी। अच्छा। ठीक है, पर भाई नहीं, वो बालाजी के लिए तो तैयार ही नहीं थी। ओ भाई। मतलब बालाजी तो ऐसा था, बोल रही कि मैं बैठ ही नहीं पाऊंगी। हमने बोला कि गाड़ी पे ऐसी गाड़ी कर देते हैं, लेट के चले जाना, स्लीपर कर देते हैं। कह रही नहीं गाड़ी, बालाजी नहीं जाऊंगी। अच्छा। हाँ, भले ही कहीं भी चले जाऊँ। अगले दिन बोला कि चलो दवाई दिला के लाते हैं, दवाई इस बहाने से लेके आ रहे। कह रही नहीं, तुम ले आओ, लेकर आनी है तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर मतलब हम एक ना गाड़ी बुक करके जाते थे किसी की, तो वो एक बंदा था जो ड्राइव करके लेके जाता था। मतलब उनके एरिया में ना ये चीज़ें कॉमन है। अच्छा। तो उसको बुला लिया हमने एक बारी। वो आया, उसने तो पता नहीं क्या क्या मंगाया, मतलब बोला कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें मंगाई उसने, थोड़ी दाल, टाइप्स ऑफ दाल और टाइप्स ऑफ स्वीट्स। अच्छा। ये भी मंगाया उसने। उसने बोला मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है इससे मेरे को भी हार्म होगा। जिसको भी दिखा रहे बोल रहे ब्लैक मैजिक, जिसको भी दिखा रहे बोल रहे ब्लैक मैजिक, मतलब कुछ कर रहा हुआ है। फिर उधर तो उन्होंने जाने से मना कर दिया, फिर घर पे ही बुलाना पड़ा किसी और को। तो वो बोलता है कि जिसको दिखाया था जब से सबसे पहले उसने बोला था शमशान घाट। अच्छा। तो जो वो होता है ना, वो भाई उतरता ही नहीं है, मतलब ऐसा होता है। फिर उनको वो बंदा आया, उसने करा, वो गया कुछ कह रहा कि मैं रात को पूजा वगैरह करूँगा। उसको फिर अगले दिन हूटिंग और तेज हो गई। अच्छा। ठीक है, और मतलब मैं दूसरे कमरे में था, तो एकदम से चिल्लाई दादी कि ओए कौन है ये,
कौन है, मेरा गला दबा रहा है, मेरा गला दबा रहा है, ऐसे ऐसे। तो हम लोग गए उधर, तो देखा तो कोई था ही नहीं। कह रही मेरे मुंह पे कंबल डाल के मेरा गला दबा रहा है ये, इसको भगा दो यहाँ से, ये वो। फिर बाद में बोल रही कि ये देख पंखा गिर रहा है मेरे ऊपर, पंखा गिर रहा है मेरे ऊपर, मतलब बंद था उस टाइम। तो बोल रही पंखा गिर रहा है मेरे ऊपर, नवंबर की बात है। तो नॉर्मल था, कुछ नहीं गिर रहा था मतलब ऐसे तो, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ऊपर पंखा फेंक रहा है, मेरा गला दबा रहा है ये। फिर उनके साथ ही रहना पड़ रहा था, तो मैंने अपने एक फोल्डिंग दिलाई मेरे को, बोला कि तू यहीं रह ले। तो मैं वहीं रहने लग गया। वो जो बंदा करके लेकर गया वो कह रहा मैंने कर दिया है। अगले दिन कह रहा कि हमने बोला कि भाई ठीक नहीं हुआ कुछ भी ये वो कह रहा कि मेरी खुद तबीयत खराब हो गई। ओ भाई साहब। कह रहा कि मैं नहीं आऊँगा दोबारा। ये बोल दिया उसने सीधा, शिट। मैं नहीं आऊँगा दोबारा। फिर वो दोबारा नहीं आया। फिर हमें लोग कहने लग गए कि तुम पागल हो क्या, ये क्या सब क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल एडमिट करा दो। अच्छा। तो जब उनको कुछ होगा मतलब वो देखेंगे तुम लोग को डॉक्टर हो, मतलब बहुत लोगों ने बोला। तो हमने बोला ठीक है, फिर बहुत बात मानी। फिर हमने हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में सिर्फ 5-6 दिन रखा, प्राइवेट हॉस्पिटल था क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि सरकारी में तो उतना भी नहीं रखते। उन्होंने बिल बनाने के लिए वो सब कर दिया, तो उन्होंने रखा। 5-6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। ओ भाई साहब। तो फिर पता ही नहीं लगा ना। लोग बोल रहे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जा रहे, ये वो। पता ही नहीं चल पाया कौन है, कुछ नहीं पता उसका। भाई साहब। और पता इतनी मतलब हेल्दी थी दादी, इतनी ज़्यादा हेल्दी, मैं बता रहा हूँ 5 बंदों का खाना सुबह शाम और रात का। और ऐसा भी नहीं कि सेम सब्जी, मतलब जो सुबह बनाई वही रात को खा रहे हैं, अलग अलग। मतलब सही काम करती थी। इतना काम। कपड़े में वॉशिंग मशीन थी, उसमें नहीं कपड़े धोती थी, बोलती थी मैं हाथ से धोऊंगी। अच्छा। कहती थी मेरे को हाथ से सही लगता है। मेड लगवानी रखी थी। और ऐसा भी नहीं छोटा घर, एक बड़ा हॉल और 2 कमरे बड़े बड़े, उनमें झाड़ू पोछा, ऊपर से यहाँ भी बालकनी थी और पीछे ना एक वरांडा सा होता है वैसे था, उसमें ऊपर से पत्ते गिरते रहते थे। हर 2 दिन में उसको भी साफ करती रहती थी। हेल्दी तो बहुत ज़्यादा थी। फिर वॉक भी करती थी रात को। इतना ज़्यादा हेल्दी इंसान, सोच। हॉस्पिटल में जाती 2-4 दिन बाद डेथ हो गई। 5-6 दिन बाद हो गई थी। और बोल रहे हम खून चढ़ा रहे हैं, खून पानी हो रहा है, मतलब बॉडी वो ही नहीं कर रही, खून चढ़ा ही नहीं रही। अच्छा। उस टाइम फिर मैंने प्लेटलेट्स दी थी, वो पहली बार दी थी मैंने, मतलब उससे पहले मैंने ब्लड भी नहीं दिया था। अच्छा। उसी टाइम दी थी प्लेटलेट्स। तो वो भी चढ़ा के देख लिया उन्होंने, उससे भी कुछ नहीं हुआ। बाप रे। तो गाइस ये था मेरे साथ मेरा दोस्त जतिन, और ऐसी और कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही रियल स्टोरीज़, रियल हॉरर इंसिडेंट लाता रहूँगा आपके लिए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी हमें अपनी स्टोरीज़, अपनी हॉरर इंसिडेंट मेल कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। जो भी आपको प्रेफर अच्छा लगे वो भेज देना, और हम आपकी स्टोरी या फिर आपको भी हम इनवाइट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। और इसी के साथ साथ मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको व्लॉगिंग देखना पसंद है, व्लॉग चैनल, अब मेरा एक व्लॉग चैनल भी है विपिन चौहान नाम से, आप वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली व्लॉगिंग उस पर आती रहती है। हम लोग बहुत चिल करते हैं वहाँ पे, बहुत मज़े करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।